नमस्ते दोस्तों, मैं आशीष पाल आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द स्टडी व्यू में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सॉलिडिफिकेशन यानी किसी पदार्थ का जमना। किसी भी पदार्थ का जो जमता है उसके साथ जब वो जम के द्रव अवस्था में जाएगा यानी मेल्टिंग पॉइंट के बारे में, सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन, कंडेंसेशन यानी वाष्पीकरण के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है। तो इस वीडियो के लिए और ये जो टॉपिक है इसके लिए जो आइडियल सब्सटेंस होगा इन सबको समझने के लिए वो होगा हमारा वाटर यानी कि जल। तो देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पे वाटर यानी जल को जो है वो एक आइडियल सब्सटेंस लिया हुआ है, क्योंकि जल जो है वो एकमात्र ऐसा पदार्थ है जो 3 फेज में पाया जाता है, यानी तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। तीनों अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। तो आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा कि बताइए तीनों अवस्थाओं में रहने वाला ऐसा मैटर कौन सा है, पदार्थ क्या है, तो आप बताएंगे वाटर। वाटर एक ऐसा पदार्थ है या एक ऐसा मैटर है जो 3 फेज में पाया जाता है। हम सबको पता है कि जो पानी है या जल है वो ठोस यानी बर्फ के रूप में रहता है, जल यानी लिक्विड के रूप में रहता है और वाष्पीकृत हो जाता है यानी जलवाष्प के रूप में रहता है। तो देखिए यहाँ पे एक डायग्राम समझते हैं हम। यहाँ पे ये हो गया हमारा, यहाँ पे देखते हैं हम, ये है बर्फ, ठीक है, जो कि बर्फ जो होगा वो एक सॉलिड के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। बर्फ सॉलिड हो गया। उसके साथ यहाँ पे है हमारा जल, यानी ये एक लिक्विड फॉर्म में हो गया। और तीसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा जल वाष्प। जल वाष्प जो कि एक गैस के फॉर्म में होगा, ठीक है। यहाँ पे हम ये समझ चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे इन तीनों अवस्थाओं के परिवर्तन का जो जिम्मेदार होता है वो होता है टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर के घटाते हैं या टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तब जाके हमको ये 3 अवस्था मिलती है। तो देखिए जो जल है वो यहाँ पे देखिए, ये जो बर्फ है ये जल में कब परिवर्तित होता है, जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा। 0 डिग्री सेल्सियस, अगर 0.1 डिग्री सेल्सियस भी होगा तो बर्फ टर्न्स इनटू वाटर, ठीक। उसके बाद जो जल है वो यहाँ पे बर्फ अवस्था में यानी सॉलिड अवस्था में कैसे आएगा, तो टेम्परेचर 0 डिग्री पर होगा, ठीक है। कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर होना चाहिए। उसके साथ ही जल वाष्प कब बनेगा, जब ये जो प्रोसेस होगा, जब ये होगा जल जो होगा वो इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाए तो जो वाटर है वो पूरी तरह से जल वाष्प में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो जल वाष्प है, वो जो जल वाष्प है ये जल कब बनना रहेगा, जब तक 0 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर जो होगा वो हमेशा कम होगा, तो ये द्रव की अवस्था में रहेगा। अब इस प्रोसेस को हम बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं। 0 डिग्री से कम या 0 डिग्री पर है तो बर्फ है, 0 डिग्री से ज़्यादा हो गया तो लिक्विड की अवस्था में परिवर्तित होने लग जाता है। हम सबके घर में फ्रिज है, अगर हम हथेली पे रखते हैं बर्फ को तो बर्फ जो है पिघलने लगती है, मतलब 0 डिग्री से टेम्परेचर अधिक हो गया है। अगर हम पानी को गर्म करते हैं और पानी को गर्म करते हैं तो एक ऐसा बिंदु आता है जहाँ पे पानी खौलने लग जाता है। पानी खोलता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके ऊपर अगर हम गर्म करें तो जो 100 डिग्री से अधिक कम गर्म करें तो पूरा पानी जलवाष्प बन जाएगा और वाष्पीकृत हो जाएगा पूरी तरीके से। और 0 डिग्री से कम रहेगा तो ये हमेशा लिक्विड के फॉर्म में रहेगा। तो अब देखते हैं यहाँ पे जो प्रोसेस समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए बर्फ जो सॉलिड है, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर है जहाँ पे जल हमेशा जो है सॉलिड बना रहेगा, या 0 डिग्री सेल्सियस पे जब हम यहाँ टेम्परेचर ले जाएंगे जल का तो ये जो है ये बर्फ़ बन जाएगा। और ये जो बर्फ़ बनेगा इस पॉइंट को हम बोल लेंगे, जो ये जो पॉइंट है या सॉलिडिफिकेशन है, यानी इसको बोलेंगे हम फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट। और इसका एक और नाम है सॉलिडिफिकेशन, और हिंदी में बोलेंगे पदार्थ का जमना, ठीक। 0 डिग्री से थोड़ा सा भी अधिक आइडियल सिचुएशन है तो ये बर्फ है, ये बन जाएगा हमारा पानी या जल। और ये जब पिघला तो इस पिघलने को इंग्लिश में बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, यानी कि द्रवणांक बिंदु
कौन सा? द्रवणांक बिंदु। तो द्रवणांक बिंदु या मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा और 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ भी रहेगा। ये आइडियल कंडीशन है। अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो 0 डिग्री एग्जैक्ट पे पानी टोटली कन्वर्ट हो जाएगा या जल टोटली कन्वर्ट हो जाएगा हमारे बर्फ में, आइस में। और 0 डिग्री से ऊपर अगर थोड़ा 0.1 भी हो गया तो धीरे धीरे बर्फ पिघलना चालू हो जाएगी और वही मेल्टिंग कहलाएगी। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आपको समझ में आ गए। अब यहाँ पे देखिए जो तीसरा है हमने यहाँ पे पढ़ लिया, यहाँ पे जो हो गया हमारा लिक्विड टू सॉलिड फ्रीजिंग पॉइंट जिस पे होगा वो 0 डिग्री, सॉलिड टू लिक्विड यानी वो मेल्टिंग पॉइंट जहाँ पे वो पिघलेगा, द्रवणांक बिंदु। और ये वाला हो गया हमारा, इसको हिंदी में बोलते हैं हिमांक बिंदु, हिमांक बिंदु। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। थोड़ा सा आगे देखिए यहाँ पर, तो अब बात करते हैं कि ये तो हो गया, अगर जल को मैं लगातार गर्म करता चला जाऊं, तो जब लगातार गर्म करता चला जाऊं तो देखिए जो कोई भी पदार्थ है वो अणुओं से मिलके बना है, यहाँ ध्यान से समझिए। और इन अणुओं के बीच में आकर्षण बल होता है, आकर्षण बल होता है किसके बीच में? अणुओं के बीच में। जब जल को यानी वाटर को, जब इस जल को टेम्परेचर दिया जाएगा तो इसके अणुओं में गतिज ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा होगी। गतिज ऊर्जा मतलब वो मोशन में आएंगे। हमने देखा है कि हम पानी को जब बॉईल करते हैं तो वो उबलता है तो पानी का फ्लो बनने लगता है ऑटोमेटिकली। तो वहाँ पे एक अणु दूसरे अणु से टकराएंगे और वो जो है एक दूसरे को टकरा भी रहे और घूम भी रहे, तो वही ऊर्जा क्या हो गई? गतिज ऊर्जा। जब गतिज ऊर्जा आकर्षण बल से ज्यादा हो, गतिज ऊर्जा आकर्षण यानी आकर्षण बल से ज्यादा हो जाए तो ये जो पानी है ये टोटली जो होता है वो वाष्पीकृत हो जाता है पूरी तरह से। अभी मैं वाष्पीकरण की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जलवाष्प की बात कर रहा हूँ। अगर ऐसा हो तो टोटली जो होगा वो जलवाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। तो आप समझ गए कि जलवाष्प क्यों बन रही है? गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अब बात आती है कि क्या वाष्पीकरण की प्रोसेस 100 डिग्री पे होती है? नहीं। वाष्पीकरण की प्रोसेस जो होती है, वाष्पीकरण मतलब वाष्पीकरण यानी कि इवापोरेशन, इवापोरेशन की जो प्रोसेस है वो किससे होगी? तो 0 डिग्री सेल्सियस से जब टेम्परेचर जो होगा वो ज़्यादा होगा। और कब तक के होगा? 0 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा और कहाँ तक? 100 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक, तो ये ऐसा क्यों है कि देखिए हम सब समझ रहे हैं, आप एक एग्जांपल समझिए कि ठंड के दिनों में और गर्मी के दिनों में आपने देखा होगा कि तालाब का पानी कम कब होता है। तो आप जब देख रहे होंगे तो गर्मी के दिनों में ज़्यादा पानी जो होता है तालाब का कम हो जाता है। तो क्या पानी कहीं चला जाता है? नहीं, पानी वाष्पीकृत हो जाता है। अगर आप देखोगे ठंड में तो ठंड में भी थोड़ा थोड़ा पानी कम होता है। तो इसका ये मतलब होता है कि वाष्पीकरण की प्रोसेस जो होती है वो हर टेम्परेचर पे होती है, 0 से ज़्यादा और 100 डिग्री सेल्सियस तक। इतने में जो पानी है वो वाष्पीकृत होगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 0 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा और 100 तक के जो टेम्परेचर होगा उस पे वाष्पीकरण की प्रोसेस होगी। हमको लगता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे ही पानी वाष्पीकृत होता है, जो कि गलत होता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी जो है वो उबलता है यानी कि बॉयल होता है और इसी को इसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट यानी कि इसका क्वथनांक बिंदु, क्वथनांक बिंदु कहते हैं। क्वथनांक बिंदु, क्वथनांक बिंदु का क्या मतलब होता है? क्वथनांक मतलब पानी का उबलना। वो कितने डिग्री सेल्सियस पे उबलता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे। और 100 डिग्री सेल्सियस से अगर टेम्परेचर ज़्यादा चला जाए तो ये पूर्ण रूप से, ध्यान रखिए इस शब्द को, पूर्ण रूप से जलवाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। इसका वाष्पीकरण हो जाएगा पूर्ण रूप से। लेकिन वाष्पीकरण की प्रोसेस 0 डिग्री से ज़्यादा और 100 डिग्री सेल्सियस तक चलती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे सॉलिडिफिकेशन हम समझ गए हैं, मेल्टिंग हम समझ गए हैं यानी हम जमना, पिघलना, वाष्पीकरण, और हमने क्वथनांक समझा यानी उबलना। अब देखिए कि यहाँ पे देखते हैं हम थोड़ा सा कि किसी भी ठोस को, या अभी इस पे ही बात करते हैं, जो पानी जो जलवाष्प के रूप में है, जलवाष्प के रूप में है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक साइकिल बनाता हूँ। ये है तालाब, ये तालाब में है पानी, ठीक है, और ये सूर्य की रोशनी इस पे पड़ी है, ये है हमारा सन, इसकी रोशनी इस पे पड़ी है। टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो ये बन गया क्या? जल वाष्प।
जल वाष्प टेम्परेचर यहाँ पे कम हुआ है, टेम्परेचर जब कम हुआ मतलब कहीं पे इसको ठंडा मिला, तो ये जो हो गया है ये वापस जो हो गई जल वाष्प जो हो गया वो पानी में कन्वर्ट हो गया। तो जल वाष्प का पानी में कन्वर्ट होना, ठीक है, किसका, जल वाष्प का, देखिए फिर से, जल वाष्प का पानी में कन्वर्ट हो जाना, पानी में या जल में कन्वर्ट हो जाना। जैसे कि हमने देखा ठंड के दिनों में जो रात होती है, जब हम सुबह उठते हैं तो हमको ओस की बूंदें दिखती है, पर पानी तो गिरा नहीं होता है, तो क्या होता है कि जो जलवाष्प है वो पानी में कन्वर्ट हो जाती है। और इस प्रोसेस को जो बोलते हैं, हम बोलते हैं संघनन या कि कंडेंसेशन। क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन। जलवाष्प का पानी यानी इस जल यानी लिक्विड में, और ये है हमारा वेपर का लिक्विड में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, कंडेंसेशन कहलाता है। तो ये पॉइंट भी आप समझ गए। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अगला है, जिसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन, ठीक है। तो इसके बारे में हम समझते हैं। देखिए ऊर्ध्वपातन या कि सब्लिमेशन क्या होता है। सब्लिमेशन वो प्रोसेस है, देखिए, जब किसी ठोस को गर्म करते हैं, जब हम किसी ठोस को गर्म करते हैं तो वो ठोस बर्फ की तरह लिक्विड में ना बदलकर ठोस सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। ठोस को गर्म करने पर वो किस अवस्था में परिवर्तित हो रहा है, गैस को, और इसी गैस को फिर से ठंडा किया जाए तो ये ठोस में परिवर्तित हो जाए। इस तरह की ये जो प्रोसेस है, इसी को हम बोलते हैं सब्लिमेशन यानी कि ऊर्ध्वपातन। कौन कौन सा होता है, तो सबसे बेस्ट जो होता है वो होता है आयोडीन, साथ में आपने नाम सुना होगा कपूर का, है ना। उसके बाद अमोनियम क्लोराइड, ये कुछ इस तरह से सब्सटेंसेस है जो कि ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित होते हैं, गैस से सीधे ठोस में आ जाते हैं गर्म करने पर। आप समझ रहे होंगे कि इसको जला दे तो कपूर जल रहा है, इस तरह से नहीं। अगर हम उसको लगातार हीट प्रोवाइड करें तो वो गैसियस फॉर्म में आ जाते हैं, और ठंडा करें तो गैसियस फॉर्म से लिक्विड में ना आकर वो सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ऐसे जो सब्सटेंस है वो आयोडीन है, कपूर है और अमोनियम क्लोराइड है। तो फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं, ठीक है, कि क्या पढ़ा हमने इस वीडियो में। तो हमने इस वीडियो में कुछ मुख्य बातों पर चर्चा की कि ठोस का, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सॉलिड का जो है वो लिक्विड में परिवर्तन, सॉलिड यानी कि जो हमारा बर्फ है उसका लिक्विड में परिवर्तन जो हो जाएगा वो कहलाएगा हमारा मेल्टिंग। क्या कहलाएगा, मेल्टिंग। और जिस बिंदु पर होगा वो कहलाएगा मेल्टिंग पॉइंट। और मेल्टिंग पॉइंट कितना है, तो यह है 0 डिग्री सेल्सियस। लिक्विड का सॉलिड में परिवर्तन ये कहलाएगा फ्रीजिंग, ठीक है। क्या कहलाएगा, फ्रीजिंग। मेल्टिंग यानी द्रवणांक, ये फ्रीजिंग। और ये जो जिस टेम्परेचर पे होगा उसे बोलेंगे हिमांक बिंदु, यानी कि इसको बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट। और वो भी कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। लिक्विड का वेपर में कन्वर्जन, वेपर बनना, तो ये क्या कहलाएगा, इवापोरेशन यानी कि वाष्पीकरण। और वाष्पीकरण की जो प्रोसेस है वो कब तक होती है, 0 डिग्री से ज़्यादा और 100 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। 100 डिग्री से पूरा का पूरा पानी हमारा जलवाष्प में बदल जाएगा। लिक्विड सॉलिड का टोटल गैस में कन्वर्जन जो कहलाता है वो कहलाता है हमारा, सॉलिड का गैस टोटल बन जाना ये कहलाता है सब्लिमेशन यानी कि ऊर्ध्वपातन, ठीक है। और वेपर का लिक्विड बन जाना ये कहलाता है कंडेंसेशन यानी कि संघनन, ठीक है। राइटिंग के लिए माफी चाहूंगा, संघनन, ठीक है। तो सॉलिड का लिक्विड बनना, मेल्टिंग, ठीक है, गलना, इसको हिंदी में बोलेंगे गलना,
गलना, मेल्टिंग पॉइंट जिस डिग्री पे हो रहा है 0 डिग्री सेल्सियस, लिक्विड का सॉलिड बन जाना वो कहलाएगा फ्रीजिंग, और इसको बोलेंगे जिस टेम्परेचर पे होगा फ्रीजिंग पॉइंट, और हिमांक बिंदु वो भी कितना है 0 डिग्री सेल्सियस। लिक्विड का वेपर बनना इवोपरेशन ये कब होता है 0 डिग्री से ज़्यादा और 100 डिग्री सेल्सियस तक, 100 डिग्री सेल्सियस पे पूरा इवोपरेट हो जाएगा। सॉलिड का गैस बनना सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन, और वेपर का लिक्विड बनना कंडेंसेशन यानी कि संघनन। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो में इन सारे टॉपिक्स पे जो मैंने डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है वो आपको समझ में आ रहा होगा, तो आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।